वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RS स्टडी में। आज मैं आप सभी को प्रेजेंट टेंस के चौथा रूप पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान ये होती है, इस टेंस के वाक्यों में यह प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ लेकिन वर्तमान काल में जारी है। कहने का प्राय यह है, जो काम होता है वो भूतकाल में प्रारंभ होता है और वर्तमान काल में जारी रहता है, मतलब होना पाया जाता है। तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। दूसरी पहचान ये है कि कहा गया इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में कंटिन्यूअस की तरह ही रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। तो कहने का प्राय ये है कि जैसे कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ पाया जाता है, उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी पाए जाते हैं। लेकिन रहता है साथियों, परंतु वाक्य में समय दिया होता है कि कार्य कब प्रारंभ हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है वाक्य में, और ये भी दिया रहता है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूँ आदि शब्द होते हैं। तो साथियों देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, कर्ता आप जानते हैं दो वचन के होते हैं, एक वचन दूसरा बहुवचन। तो एक वचन कर्ता के लिए साथियों देखिए सूत्र क्या होता है, सब्जेक्ट। एक वचन कर्ता आपके कौन है, ही सी इट नेम, और उसके बाद हैज बीन। हैज बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद लिखना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस या फार लगाना है, और जो शेष बचता है वो अदर में लिखना है। तो साथियों यहाँ देखते हैं, जैसे देखिए साथियों यहाँ है, रवि इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। रवि इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो साथियों इसका अनुवाद है, देखिए रवि हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। तो साथियों आप देखिए मैंने कहा था अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता सबसे पहले होता है। तो कर्ता देखिए रवि है, तो रवि मैंने लिखा, फिर उसके बाद कर्ता लिखने के बाद हैज़ बीन लगाना है, तो हैज़ बीन लिखा, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है, तो मैंने ING लगाया, रीड में ING लगाया, रीडिंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट इस किताब को, तो दिस बुक 2 घंटे से अनिश्चित है, निश्चित शब्द के लिए फार का प्रयोग करते हैं। फिर 2 के अंग्रेजी 2, घंटे के अंग्रेजी हावर्स। तो इसका अनुवाद हुआ, रवि हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। दूसरा अनुवाद कीजिए साथियों, वह सुबह से सो रही है। देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा, शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ देखिए साथियों इस वाक्य में सबसे पहले समय दिया है और वाक्य के अंत में रही है। जब समय दिया रहे तो परफेक्ट और रही है तो कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। मैंने एक ट्रिक आपको बताया कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहे या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेंगे, पीछे से आगे जाएंगे उसके, तो तीसरे नंबर पे जो आएगा वही मेन वर्ब रहेगा। तो मेन वर्ब के अंत में ना पाया जाता है, जैसे सोना, खाना, पीना, नहाना, तो हर क्रिया के अंत में ना पाया जाता है, तो उसमें ना जोड़ देंगे। तो सोना, और सोना का अंग्रेजी स्लीप, तो स्लीप में ING लगा दिए तो स्लीपिंग हो गया। फिर उसके बाद ये सुबह है, सुबह निश्चित शब्द है इसलिए यहाँ सिंस लगा साथियों। तीसरा अनुवाद कीजिए साथियों। तीसरा अनुवाद है, वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है। तो इसका अनुवाद कीजिए साथियों। देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। तो साथियों देखिए मैंने कहा अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता सबसे पहले, तो कर्ता ही होगा। फिर उसके बाद कर्ता के बाद यहाँ देखिए हैज़ बीन लिखना है, तो मैंने हैज़ बीन लिखा।
फिर उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी। तो देखिए साथियों 1 2 3, तीसरे नंबर पे है रह, तो इसमें ना जोड़ेंगे तो रहना, लिव मिस रहना, तो लिव में आईएनजी लगा दिए तो लिविंग। फिर उसके इन में दिस मिस इस, हाउस मिस मकान, और जनवरी निश्चित शब्द है सिंस जनवरी। तो साथियों ये है ये इतना अनुवाद है। अभी साथियों नोट में मैं लिखा, साथियों मैं आपको बता दूंगा सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और फार का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो साथियों देखिए नोट में मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंस का प्रयोग, देखिए साथियों सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं। आप कभी नहीं भूलेंगे सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, एक बार बता देते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे सिंस ट्यूजडे, कहने का प्राय ये है कि जब भी कोई दिन का नाम रहे, जैसे आप जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उस 7 दिन में से किसी का नाम रहे तो वहाँ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा गया है सोमवार से, तो सिंस ट्यूजडे। साथियों देखिए सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, सन के लिए, जब सन दिया रहे, जैसे सन 2020 से, तो यहाँ देखिए सन, कोई भी सन दिया रहे, चाहे 1999 कोई भी सन रहे, वहाँ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 2012 2020, यहाँ देखिए सन लिखा है, इसलिए यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। थियों देखिए सिंस द मॉर्निंग, सुबह से, कहने का प्राय जितने भी नमस्कार होते हैं वहाँ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सुबह का नमस्कार, शाम का, दोपहर का, रात का, तो वहाँ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सिंस द मॉर्निंग, सुबह से। लेकिन यहाँ नमस्कार नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ समय दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ ऐसे नहीं कहेंगे आप गुड मॉर्निंग, सिंस गुड मॉर्निंग ऐसे नहीं कहेंगे, ये गलत है। यहाँ समय बात कही जा रही है, मैं उसके अनुसार बताना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में हो जाए स्पष्ट। साथियों नेक्स्ट, सिंस 5 o'clock, 5 बजे से, जब बजे दिया रहे तो वहाँ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। साथियों देखिए सिंस जनवरी, जनवरी से, कहने का प्राय ये है जितने भी एक वर्ष में महीने का नाम होता है उनके आगे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे जनवरी, फरवरी, फरवरी से तो सिंस फरवरी, ETC इसी प्रकार। साथियों देखिए साथियों फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ देखिए जैसे फॉर 3 days, 3 दिन से, 5 दिन से, 15 दिन से, ऐसे जब रहे तो वहाँ हम फार का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए साथियों फॉर 5 months, 5 महीनों से, अगर ऐसे दिया रहे 5 महीनों से, 3 महीनों से, 6 महीनों से, ये अनिश्चित है। इस कैसे अनिश्चित है, कैसे स्पष्ट चलेगा कि जनवरी से कि फरवरी से, ऐसे नहीं लिखा ना। जब महीना नाम दे 5 महीने से, 6 महीने से, तो वहाँ फार का प्रयोग करते हैं। देखिए साथियों तीसरा फॉर 6 hours, 6 घंटे से, जब घंटा दिया रहे, जैसे 6 घंटे से, 12 घंटे से, 2 घंटे से, तो वहाँ फार का प्रयोग करते हैं। चौथा देखिए फॉर 2 days, 2 दिन से, जब ऐसे दिया रहे 2 दिन से, 3 दिन से, 10 दिन से, तो वहाँ हम फार का प्रयोग करते हैं। पांचवा देखिए साथियों फॉर 2 years, 2 साल से, जब ऐसे दिया रहे 2 साल से, 5 साल से, 4 साल से, तो वहाँ हम फार का प्रयोग करते हैं इत्यादि। देखिए साथियों बहुवचनकर्ता के लिए एक आसान सूत्र रहेगा, सब्जेक्ट आपके बहुवचनकर्ता आई, वी, यू, दे हैं, उसके बाद हैव बीन लगेगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ING, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद सिंस, फॉर टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर अदर। तो देखिए जैसे साथियों हम इस विभाग में 2 महीने से काम कर रहे हैं, तो इसका अनुवाद देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months। जहाँ निश्चित क्या है, अनिश्चित है,
इसलिए जैसे 2 महीने से, कौन सा महीना से ये पता नहीं, कि जनवरी से कि फरवरी से, ये नहीं पता है, इसलिए यहाँ फार का प्रयोग हुआ और मैंने नोट में लिखा दिया। यहाँ देखिए साथियों, फार का प्रयोग। फिर उसके बाद देख लीजिए इसका अनुवाद। वी मिस हम, मैंने कहा था अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता सबसे पहले होते हैं। फिर उसके बाद हैव बीन लिखना है। हैव बीन क्यों लगा, अगर आपसे कोई पूछे तो हैव बीन इसलिए लगा क्योंकि हम बहुवचन है। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। काम करना, यहाँ देखिए साथियों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है तो उसमें आईएनजी, वर्क मीन्स काम करना, उसमें आईएनजी लगा, वर्किंग। फिर उसके बाद इस विभाग में, इन दिस डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद फॉर टू वन से इसका अनुवाद हुआ। नेक्स्ट अनुवाद कीजिए साथियों। दूसरा अनुवाद देखिए साथियों, मैं सुबह 5 बजे से गंदे कपड़े धो रहा हूँ। इसका अनुवाद कीजिए आप। देखिए इसका अनुवाद होगा क्या साथियों, इसका अनुवाद होगा साथियों, आई हैव बीन वॉशिंग द डर्टी क्लोथ्स सिंस 5 o'clock इन द मॉर्निंग। देखिए साथियों तीसरा अनुवाद, तुम 2 दिन से पढ़ रहे हो। इसका अनुवाद कीजिए। इसमें देखिए समय दिया है इसलिए परफेक्ट, रहे हैं, रहे हो तो कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका अनुवाद कीजिए। देखिए साथियों इसका अनुवाद क्या होगा, इसका साथियों अनुवाद हुआ, यू हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days। इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए साथियों निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस कैसे जानेंगे कि ये निगेटिव सेंटेंस है, जिस वाक्य में नहीं हो वो आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। एकवचनकर्ता के लिए साथियों देखिए इसका सूत्र क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हैज, फिर उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर, टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर अदर। तो जैसे साथियों देखते हैं, तो साथियों देखिए जैसे वह 2 घंटे से लिख रही है। इसका अनुवाद होगा, तो इसका अनुवाद हुआ साथियों, शी हैज़ नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 hours। तो देखिए जब भी वाक्य में घंटे दिए रहे तो अनिश्चित, जब बजे दिए रहे तो निश्चित। तो दूसरा अनुवाद कीजिए साथियों। दूसरा अनुवाद कीजिए साथियों, मोहन सुबह से पढ़ रहा है। किसका अनुवाद कीजिए। देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा, इसका अनुवाद हुआ, मोहन हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस द मॉर्निंग। देखिए साथियों सुबह से निश्चित समय है। तो साथियों मैंने कहा था निगेटिव सेंटेंस में भी सबसे पहले कर्ता होते हैं, तो यहाँ मोहन है तो मोहन सबसे पहले कर्ता है, तो मोहन का अंग्रेजी मोहन, फिर उसके बाद हैज़ नॉट बीन लगाना, तो हैज़ नॉट बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ देखिए मैंने एक ट्रिक बताया था, वाक्य के अंत में से गिनती करेंगे 1 2 3, तीसरे नंबर पे जो रहेगा वही मेन वर्ब रहेगा, और हमेशा जितनी भी क्रिया होते हैं उसके अंत में ना जुड़ा रहता है। तो यहाँ देखिए ना लगा देंगे तो पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, रीड में आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग, फिर उसके बाद सुबह से इसी समय तो सिंस द मॉर्निंग। तीसरा अनुवाद, वह 6 बजे से खेल रही है। तो साथियों इसका अनुवाद कीजिए। देखिए इसका अनुवाद होगा साथियों, तीसरा अनुवाद कीजिए साथियों, वह 6 बजे से नहीं खेल रही है। तो इसका अनुवाद देखिए साथियों, सी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस 6 o'clock। यहाँ देखिए जब भी बजे दिया रहे तो निश्चित समय होता है, तो इसे साथियों नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए साथियों बहुवचन कर्ता के लिए सूत्र ये रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम के रिस्पेक्ट में अदर। तो जैसे देखिए मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है, ये निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इस वाक्य में नहीं है इसलिए निगेटिव सेंटेंस है। और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि इसमें समय दिया और अंत में रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका अनुवाद साथियों होगा, तो इसका अनुवाद हुआ साथियों, आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। देखिए सफरिंग फ्रॉम मतलब आना और फिर बुखार, आई मिस मुझे, और इस क्रिया है हैव नॉट बीन।
कि देखिए सहायक क्रिया है, सबसे पहले हैव लिखना है, फिर नॉट लिखना है। तो इसके बाद में सबसे पहले कर्ता लिखने के बाद हैव नॉट लिखा, फिर मैं नॉट के फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। तो दूसरा अनुवाद साथियों कीजिए। तो साथियों दूसरा अनुवाद कीजिए। वे नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं। इसका अनुवाद कीजिए। देखिए साथियों इसका अनुवाद हुआ साथियों, दे हैव नॉट बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 2 आवर्स। यहाँ देखिए साथियों 2 घंटे हैं, इसलिए अनिश्चित है। बहुवचन करता आपके I, we, you, they। जब वाक्य में मैं रहे, हम रहे, तुम रहे या वे रहें तो आपका बहुवचन करता होता है। तो यहाँ देखिए वे है तो इसलिए बहुवचन, यहाँ हैव लगेगा इसके साथ, और नॉट इसलिए लगा क्योंकि इस वाक्य में नहीं है। तीसरा अनुवाद कीजिए। तुम 2 दिन से यहाँ नहीं आ रहे हो। तुम 2 दिन से यहाँ नहीं आ रहे हो। तीसरा अनुवाद कीजिए साथियों। देखिए इसका साथियों अनुवाद क्या होगा। इसका साथियों अनुवाद हुआ, यू हैव नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 डेज। देखिए साथियों मैंने कहा था नेगेटिव सेंटेंस में करता सबसे पहले तो तुम है, तुम की अंग्रेजी, फिर उसके बाद सहायक क्रिया लगाना है हैव, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद नॉट लगाया, फिर बीन, फिर उसके बाद मैंने की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया था कि 1 2 3 आना, तो आना का अंग्रेजी कम में ING लगा दीजिए तो कमिंग। फिर उसके बाद यहाँ है ये आपका ऑब्जेक्ट हियर, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में फॉर लगा। देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में फॉर, फिर उसके बाद अदर में 2 दिन से, तो 2 के अंग्रेजी 2, दिन के अंग्रेजी डेज, 2 दिन से इसलिए बहुवचन है साथियों। तो इसका अनुवाद यही हुआ, यू हैव नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 डेज। इसे साथियों नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, उन्हें जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, एक यस या नो टाइप होते हैं, एक W टाइप्स होते हैं। प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो पहले क्या आ रहे क्या, जैसे प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आता है सबसे पहले, तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया। तो प्रश्नवाचक शब्द जब पहले क्या हो तो क्या करेंगे, इसका सूत्र देखिए। तो हैज है लगाएंगे कर्ता के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर बीन, फिर उसके बाद मेन की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद टाइप के रिस्पेक्ट में सिंस फॉर, फिर उसके बाद अदर जो आपका शेष बचता है उसे भी। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है साथियों। और इसकी पहचान कैसे जानेंगे, क्योंकि देखिए क्या शब्द है प्रश्नवाचक शब्द से बिलोंग करता है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है। या दूसरा चिन्ह है, इसके वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो इसका अनुवाद साथियों देखिए क्या होगा। देखिए साथियों इसका अनुवाद हुआ, हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। इससे आप समझ गए होंगे कि हैज क्यों लगा, क्योंकि एक वचन करता हुआ है। ठीक साथियों, दूसरा अनुवाद कीजिए साथियों। देखिए साथियों दूसरा अनुवाद, क्या मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए प्रश्नवाचक शब्द, क्यों, क्योंकि इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये देखिए प्रश्नवाचक शब्द से बिलोंग करता है, प्रश्नवाचक वाक्य से, इसलिए प्रश्नवाचक है। इसका अनुवाद कीजिए साथियों। देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा, तो साथियों इसका अनुवाद होगा, हैव आई बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। यहाँ देखिए मैं बहुवचन है इसलिए हैव लगा। तो और ये जानते रहिए आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, या किसी का नाम रहे तो उसको भी कैपिटल में, उसका अक्षर पहला कैपिटल में लिखना है। तो यहाँ देखिए टीचिंग मीन्स पढ़ाना, फिर उसके बाद यहाँ 2 बजे से, मैंने कहा था जब भी बजे रहे तो निश्चित समय होता है, तो सिंस लगा, फिर 2 का 2 o'clock का बजे, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए। तीसरा अनुवाद कीजिए साथियों। इसका अनुवाद कीजिए साथियों, क्या रवि क्रिकेट सुबह से खेल रहा है। देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा, तो इसका अनुवाद हुआ साथियों, हैज रवि बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस द मॉर्निंग।
यहाँ साथियों मैंने कहा था जब भी नाम रहे किसी का उसका पहला अक्षर कैपिटल में, यहाँ देखिए आर है, पहला अक्षर कैपिटल में रहेगा। तो साथियों इसका यही अनुवाद हुआ। नोट कर लीजिए साथियों या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों देखिए दूसरा, अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो इसका सूत्र होगा साथियों, कहा गया अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो इसका सूत्र डब्ल्यू टाइप्स वर्ड, मतलब उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर उसके बाद हैज, फिर बीन, हैज हैव लगाना है। हैज हैव क्या है, सहायक क्रिया है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन लगाना है। फिर बीन लिखने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट वन में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस फॉर टाइम के रिस्पेक्ट में, फिर अदर, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो साथियों देखिए अनुवाद यहाँ क्या है, तुम 2 दिन से वहाँ क्या कर रहे हो। तो देखिए साथियों इसका अनुवाद, तो साथियों देखिए इसका अनुवाद हुआ, व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 days। व्हाट मीन्स क्या, कहा गया जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में, देखिए इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया कि नहीं क्या, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया हैज हैव, कर्ता कर्ता, यहाँ देखिए तुम है तो तुम बहुवचन इसलिए हैव लगा, फिर हैव लिखने के बाद कर्ता लिखना, कर्ता तुम, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहाँ देखिए करना, डू मिस करना, उसमें आईएनजी रहेगा डूइंग, फिर हियर मिस देयर रहेगा साथियों, देयर मिस वहाँ, फिर फॉर 2 days। दूसरा अनुवाद देखिए, दूसरा करना है आपको, क्या अनुवाद, मोहन 2 दिन से वहाँ क्यों जा रहा है, इसका अनुवाद कीजिए साथियों। इसका अनुवाद साथियों होगा, इसका अनुवाद होगा वाई हैज मोहन बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। यह अनुवाद होगा साथियों। तो यहाँ देखिए क्यों शब्द बीच में, उसकी अंग्रेजी लिखा गया, फिर उसके बाद कर्ता के अनुसार हैज लगा, यहाँ एक वचन इसलिए हैज लगा साथियों, और निश्चित समय नहीं है इसलिए यहाँ फार लगा, अनिश्चित है क्योंकि 2 दिन से कौन सा दिन, सोमवार से कि मंगलवार से पता नहीं, इसलिए साथियों अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि इसमें समय भी दिया और अंत में रहा है। साथियों तीसरा अनुवाद आपको करना है, वे मई से अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं, तो इसका अनुवाद कीजिए साथियों। देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा, तो साथियों इसका अनुवाद हुआ, वाई हैव दे बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस मई। तो ये साथियों देखिए वेस्ट माने नष्ट करना, अपना टाइम नष्ट करना, अपना समय को दियर टाइम, यहाँ देखिए निश्चित समय, मई से मतलब एक वर्ष में 12 महीना उसका नाम दिया है, जब किसी महीने का नाम दिया रहे तो वो निश्चित होता है इसलिए यहाँ सिंस लगा। फिर उसके बाद देखिए मैंने कहा था जब क्यों शब्द बीच में रहे तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर कर्ता के अनुसार हैज हैव, यहाँ देखिए वे बहुवचन इसलिए हैव लगा, फिर देखिए यहाँ वे की अंग्रेजी दे, फिर बीन, मेन वन में आईएनजी लगाना, वेस्टिंग देयर टाइम सिंस मई। इसे नोट कर लीजिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। साथियों नोट में देखिए, नोट में कुछ लिखाने जा रहा हूँ, इसे देख लीजिए साथियों। नोट साथियों देखिए, अगर वाक्य में कितना, कितना का अंग्रेजी हाउ मच, कितने हाउ मेनी, कौन सी विच, किसका हुज के साथ उनसे संबंधित संज्ञा भी लिखते हैं। तो साथियों देखिए जैसे इस मकान में 1 वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं, तो देखिए कितने आया, कितने के बाद जो शब्द रहेगा वही संज्ञा, देखिए लड़के हैं तो यहाँ उसको भी लिखना है। तो साथियों इसका अनुवाद हो गया साथियों देखिए, तो साथियों इसका अनुवाद हुआ, हाउ मेनी बॉयज हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 year। तो देखिए हाउ मेनी कितने लड़के, बॉयज उसके बाद हैव बीन, लिव मिस रहना तो लिविंग, इन दिस हाउस मतलब इस मकान में,
1 वर्ष से, तो यह निश्चित है फॉर 1 ईयर। दूसरा अनुवाद कीजिए साथियों। देखिए साथियों, शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी कौन सी आया, तो कौन सी का अंग्रेजी आप जानते हैं, विच के साथ जो भी आएगा वर्ड, देखिए कौन सी के साथ पुस्तक आया, इसलिए इसकी अंग्रेजी भी साथ में लिखनी है। तो इसका अनुवाद कीजिए साथियों। देखिए साथियों, इसका अनुवाद होगा, तो साथियों इसका अनुवाद है विच बुक हैज़ द टीचर बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। तो यहाँ देखिए साथियों, विच माने कौन सी, बुक माने पुस्तक, कहा गया कौन सी के साथ संबंधित नाउन्स भी लिखते हैं, जिसको भी लिखना है। तो पुस्तक अंग्रेजी बुक होती, फिर उसके बाद हैज कर्ता का अनुसार। देखिए साथियों, यहाँ क्या है, एक वचन है द टीचर, फिर उसके बाद बीन, टीचिंग, टीचिंग पढ़ाना, टीचिंग मीन्स ING, टीचिंग मीन्स पढ़ाना, ING लगा, फिर उसके बाद सिंस फ्राइडे। ये साथी अगर कोई पूछे ये कैसा वाक्य है, तो प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि इस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह है। और तो क्यों, कौन सी प्रश्नवाचक शब्द है। अगर साथियों कोई पूछे कि ये कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें साथियों समय दिया है और अंत में रहा है। देखिए साथियों नोट, अगर वाक्य में कौन ही कर्ता का काम कर रहा है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर हैज है, फिर बीन, फिर कर्ता, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। यहाँ देखिए साथियों, जैसे कौन तुम्हारा शाम से इंतजार कर रहा है। तो साथियों इसका अनुवाद देखिए, तो साथियों इसका अनुवाद होगा हु हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। के साथियों सबसे पहले कौन सी की अंग्रेजी, फिर उसके बाद हैज बीन, हैव बीन लगाना, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना, फिर उसके बाद सिंस फॉर लगाना है, फिर उसके बाद कर्ता लिखना है। कर्ता लिखने के बाद निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाना। जैसे यहाँ समय निश्चित है इसलिए सिंस लगा साथियों, तो सिंस इवनिंग। दूसरा अनुवाद कीजिए साथियों। दूसरा अनुवाद साथियों, कौन तुम्हारा पत्र 2 घंटे से लिख रहा है। इसका अनुवाद देखिए, इसका अनुवाद कीजिए साथियों। देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा, इसका अनुवाद हुआ साथियों हु हैज बीन राइटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। तो साथियों देखिए इसका अनुवाद यही होगा। अब साथियों इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखिए साथियों, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्यों में कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। तो देखिए जैसे क्या वह अपना काम 3 दिन से नहीं कर रहा है, तो देखिए इस वाक्य में 3 दिन, और कैसे जानेंगे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द है पहले, फिर उसके बाद नहीं है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द पहले रहे तो इंट्रोगेटिव, फिर बाद में नहीं रहे तो निगेटिव, ये वाक्य है तो सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका अनुवाद होगा साथियों, तो साथियों इसका अनुवाद हुआ हैज ही नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 डेज। तो देखिए कहा गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाना, इसलिए यहाँ साथियों क्या लगा, ही के बाद नॉट लगा, और साथियों सब का सब वही नियम रहेगा। दूसरा अनुवाद कीजिए साथियों। दूसरा अनुवाद साथियों, क्या वे मेरी सहायता कई दिनों से नहीं कर रहे हैं। तो देखिए साथियों इसका अनुवाद कीजिए आप। देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा, तो साथियों इसका अनुवाद हुआ हैव बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी डेज, कई दिनों से। तो साथियों इसका अनुवाद यही होगा। देखिए यहाँ क्या शब्द पहले था, इसी पहले है इसीलिए हैव लगा, यहाँ हैज लगा, कर्ता के अनुसार हैज हैव लगता है। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा। तीसरा अनुवाद कीजिए। तीसरा अनुवाद कीजिए साथियों, अध्यापक मंगलवार से कौन सी किताब नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इसका अनुवाद होगा साथियों, तो इसका अनुवाद होगा साथियों विच बुक हैज द टीचर नॉट बीन सिंस ट्यूजडे। तो मैंने कहा था इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कर्ता के बाद नॉट लगाना है, तो साथियों इसका नॉट लगा। मैंने फिर बताया इसकी पहचान कैसे करेंगे। यहाँ देखिए कौन सी सबसे पहले है प्रश्नवाचक शब्द, इसलिए इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद नहीं है तो निगेटिव सेंटेंस, इसलिए ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। फिर मैंने बताया कि कैसे जानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो पहले देखिए समय दिया है तो परफेक्ट, फिर उसके बाद रहा है,
तो कॉन्टिन्यूअस है प्रेजेंट, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो साथियों इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा अनुवाद कीजिए साथियों, तुम वहाँ 2 दिन से क्यों नहीं जा रहे हो? तो साथियों इसका अनुवाद देखिए क्या होगा। इसका अनुवाद होगा व्हाई हैव यू नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 2 days। चौथा अनुवाद यही हुआ। पांचवा अनुवाद कीजिए साथियों। तो पांचवा अनुवाद कीजिए साथियों, हम 1 महीने से यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? तो इसका अनुवाद होगा साथियों, देखिए इसका अनुवाद होगा साथियों, व्हाई हैव वी नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 1 month, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। तो साथियों नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हुआ।